अगर आप ई कॉमर्स से पैसा कमाना चाह रहे हैं या आप ई कॉमर्स सीख रहे हैं या आपके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, तो ये बिज़नेस मॉडल आपको लाजमी पता होना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि आप किस बिज़नेस मॉडल से कितना पैसा बना सकते हैं। तो कंप्लीट वीडियो देखेगा, ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो भी हो सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी वॉच कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ई कॉमर्स में कितने किस्म के मॉडल्स हैं, कौन कौन किस्म के कितनी इन्वेस्टमेंट, किस में किस मॉडल में कितनी इन्वेस्टमेंट आती है। कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को लाजमी लास्ट तक वॉच कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स मॉडल्स, ठीक है। तो पाकिस्तान में 4 मॉडल्स हैं, ठीक है, ई कॉमर्स के। सबसे पहला मॉडल है ड्रॉप शिपिंग, दूसरा है जी होलसेल, तीसरा है जी वाइट लेबल और चौथा है जी प्राइवेट लेबल, ठीक है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह 1 बाय 1 चीज़ें बताऊंगा। पाकिस्तान में बहरहाल 3 चलते हैं लेबल्स। बहरहाल ये है कि मैं आपको 4 बताऊंगा कि जो टोटल इसका यानी कि जितना भी, ये बेशक आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएँ, इंटरनेशनली नेशनली, जिस तरह आपका दिल करे, यही 4 मॉडल चलते हैं और यही यानी कि इन्हीं मॉडल्स के ऊपर ई कॉमर्स डिपेंड करती है, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेती थी ड्रॉप शिपिंग की। तो ड्रॉप शिपिंग की मैं बात करता चलो। ड्रॉप शिपिंग क्या है जी? ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आप किसी थर्ड पार्टी के साथ काम करते हैं, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू काम करते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह तीसरा बंदा थर्ड पार्टी में आया हूँ, ठीक है। जिस तरह मिसाल के तौर पे ये मेरे पास प्रोडक्ट पड़ा है, ठीक है, ये मेरे पास ईयरबड्स पड़े हैं, ठीक है। अच्छा, ईयरबड्स मेरे पास पड़े हैं, तो अब आप इसे सेल कर रहे हैं, आपके पास नहीं कोई भी चीज़ पड़ी हुई, आपके पास यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है या आपके पास ये प्रोडक्ट नहीं पड़ा, तो आप करते हैं कि आप सिंपली ऐड लगाते हैं। जिस तरह भी जो भी ग्रुप में शेयर करते हैं, जिस तरह भी आप ऑर्डर लाते हैं, आप कस्टमर को खुद भेजने के बजाय मेरे थ्रू, यानी कि उसका डाटा मुझे सेंड करते हैं, उसकी ईमेल कह रहा हूँ, ईमेल, उसके बाद उसका फ़ोन नंबर, एड्रेस, जो भी यानी कि उसका नाम वगैरह, उसका जो भी सिटी का नाम, सारा कुछ आप मुझे दे देते हैं कि इसके ये डिलीवर करें, ठीक है। अब जो थर्ड पार्टी का काम होता है वो ये करती है कि जी उसने यानी कि एड्रेस वगैरह, उसने सारी पर्ची वगैरह बनानी, ठीक है, उसकी पैकिंग करनी प्रोडक्ट की, उसकी पर्ची निकालनी, रिसीट जो होती है, ठीक है, फिर उसका फ्लायर में पैकिंग करना, डिलीवर करने तक सारा काम थर्ड पार्टी का होता है, ठीक है। अब वो थर्ड पार्टी को क्या फ़ायदा होता है इसमें और कस्टमर को क्या फ़ायदा होता है? एक तो थर्ड पार्टी की प्रोडक्ट जा रही होती है, मिसाल के तौर पर ये जो थर्ड पार्टी, मिसाल के तौर पर मैं हूँ, ठीक है, मैंने मिसाल के तौर पे रखा हुआ अपने आप को, जो यानी कि जो अपना सेलर है ना, उसके पास प्रोडक्ट नहीं पड़ा हुआ, वो उसने प्रोडक्ट मुझे मिला है जी, मैं उसे सेल कर रहा हूँ 500 रुपये का, ठीक है। तो अब वो 500 रुपये का यानी कि कस्टमर को तो सारी बात है, 500 का तो वो मुझसे ले रहा है, कस्टमर को देगा वो 700 रुपये का, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, वो कस्टमर को 700 रुपया देगा। तो थर्ड पार्टी को ये फ़ायदा होगा कि एक तो उसका प्रोडक्ट जाएगा, ठीक है, और जो सेलर को फ़ायदा होगा, सेलर का फ़ायदा ये होगा कि जो थर्ड पार्टी बंदा होगा वो अपना 500 रुपया काट लेगा, जो उसका प्रॉफिट होगा वो उसको देता जाएगा, ठीक है। इस तरह काम जो होता है थर्ड पार्टी, जो ड्रॉप शिपिंग यानी कि कोई प्लेटफॉर्म होता है या जो भी बंदा होता है, जो भी होता है, उसको भी फ़ायदा होता है, उसके भी प्रोडक्ट निकलते जाते हैं, और जो सेलर होता है उसके भी यानी कि उसका भी ना मार्जिन कुछ ना कुछ बनना शुरू हो जाता है। तो पाकिस्तान में जिस तरह मरकज़ ऐप है, ठीक है, उसके अलावा HSC ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, यानी कि इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो ये ड्रॉप शिपिंग वगैरह कर सकते हैं आप इनके थ्रू, ठीक है। तो बाकी ये है कि आप इसमें, और बात आ गई जी अब इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो इन्वेस्टमेंट आप तकरीबन 10,000 रुपये से इजीली काम खुला डुला कर सकते हैं, ठीक है। 10,000 में आप 2-3 प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं, उसमें से एक आधी प्रोडक्ट लाजमी कन्फर्म कामयाब हो जाते हैं अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है। तो फिर ये है कि आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये है कि आपका काम शुरू हो जाता है, फिर अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 10,000 से आप इसे 20,000 कर दें या आप इसे 10,000 को भी दबो दें। अच्छा जी, अब बात आ गई जी दूसरा होलसेल की। तो होलसेल में ये चीज़ होती है कि इसमें वेरी करता है बिज़नेस टू बिज़नेस, ठीक है, यानी कि मैं माल दे रहा हूँ, मेरे पास ये इसका स्टॉक पड़ा हुआ, बंदा कोई आगे लेने आ रहा है, मैं उसको भी यानी कि 10, 20, 50 पीस, 100 पीस की सूरत में दूंगा, ठीक है। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने इसकी क्वांटिटी कितनी रखी हुई है कि मिनिमम कितने पीसेस देने हैं, ठीक है। तो ये होता है कि बिज़नेस टू बिज़नेस, यानी कि जो बंदे मिसाल के तौर पे किराने वाला है, वो पीछे से माल लेकर आता है किसी बड़े होलसेलर से, ठीक है, तो वो भी सारी बात आगे वो आगे परचून में रख के दे दे या आगे वो किसी को वैसे ही चिका दे। तो ये होलसेल टू होलसेल, इसे कहते हैं B2B मॉडल, यानी कि बिज़नेस टू बिज़नेस, यानी कि वो भी बंदा, मैं भी बिज़नेस कर रहा हूँ, नेक्स्ट आप भी बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया जी बिज़नेस टू बिज़नेस, ये हो गया जी होलसेल मॉडल। अब इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है? इन्वेस्टमेंट अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप कितने प्रोडक्ट, मिसाल के तौर पे ये 500 रुपये की है, ठीक है। अब मैं मेरे पास 100 पीस पड़ा है इसका, ठीक है, 500 ज़रा 100 करने आपको पता चल जाएगा कि मिसाल के तौर पर 50,000 तकरीबन, हाँ 50,000 बन जाता है, ठीक है। अब मेरे पास इस तरह के डिफरेंट वगैरह पीसेज वगैरह होगा, मुझे जो पता हो कि ये सेल हो रहे हैं, ठीक है। अब यानी कि मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आप एक और चीज़, मैं एक मज़े वाली बात बताता हूँ, जिस तरह मैं करता हूँ।
तो यानी कि दोनों मॉडल में जिस तरह एक ये बता रहा हूँ, खुद भी मेरे पास माल पड़ा था, और यानी कि दूसरा मॉडल जो मैं भी करता हूँ कि आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप किसी बंदे से बात कर सकते हैं, ठीक है। बात ये करनी है कि भाई आप मेरे पास अगर ऑर्डर आएगा, आप उसे पिक्चर्स वगैरह ले लें, वीडियोज़ वगैरह ले लें, नेक्स्ट आप किसी पार्टी को दिखाएं, ठीक है। तो वो अगर डन करता है तो आप कहेंगे उसे पेमेंट आ जाए, आप कहेंगे भाई जब मुझे ऑर्डर आएगा मैं तब आपसे माल उठाऊंगा, ठीक है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप उसे रेगुलर बेसिस पे पिक्चर्स वगैरह वीडियोज़ वगैरह लेते हैं, जिस तरह ही ऑर्डर आए उसे पेमेंट लेके अपना कमीशन रख के तो उसे प्रोडक्ट डिलीवर कर दें। तो ये भी आप इस तरह भी बिजनेस मॉडल अपना यानी कि लेके चल सकते हैं। दो हो गए। अब तीसरा बात आ गई जी वाइट लेबल। तो वाइट लेबल जो पाकिस्तान में चल रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, उस लिहाज से बताऊंगा वाइट लेबल किसे कहते हैं। अच्छा, वाइट लेबल जो होता है जी वो होता है कोई भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट, यानी कि मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट चल रही हो, आप कोई भी रैंडमली प्रोडक्ट उठा लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये जिस तरह मेरे पास आईफोन का चार्जर है, ठीक है, ये मैं उठा लेता हूँ, ठीक है, मैं आईफोन का चार्जर ही उठा लेता हूँ। तो ये मैं रैंडमली यानी कि प्रोडक्ट आगे सेल करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। मार्केट में मैं जिस तरह भी सेल करूँ, ऐड लगा के वेबसाइट पे डालूँ, जिस तरह भी मेरा दिल करे मैं सेल करूँ। तो ये हो गया जी वाइट लेबल, ठीक है। अब वाइट लेबल पे किस तरह आप काम कर सकते हैं, ठीक है। वाइट लेबल में जी जारी बात है, जिस तरह ये 300 रुपये का मिसाल के तौर पे चार्जर है आईफोन का, वैसे होता नहीं, वैसे बता रहा हूँ, ये 300 रुपये का चार्जर है, ठीक है। अब मुझे पता है कि मेरे ऑर्डर्स आ रहे हैं, मेरे ये 50 पीस सेल होंगे, मेरे 100 पीस सेल होगा, ठीक है। तो अब मैं इसमें देखता हूँ कि जी मुझे 300 रुपये का पड़ा है, तो मैं रख लेता हूँ जी, मैं 100 पीस उठा लेता हूँ, ठीक है। तो आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए, तकरीबन 30,000 को बन जाएगा मेरे ख्याल से, या 60,000, जितना भी खैर बने। तो यानी कि अब आप इसको ये देख लें कि आप यानी कि उसे ज़रब दे लें, आपको पता चल जाएगा कि 30,000 बनता है या 60,000 बनता है, ठीक हो गया। तो ये आपका हो गया जी वाइट लेबल। अब बात आ जाती है जी कि प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल क्या होता है? प्राइवेट लेबल में असल में होता है कि मिसाल के तौर पे आप उसमें खुद प्रोडक्ट को यानी कि इसके भी यानी कि आप दो तरीके से कर सकते हैं प्राइवेट मॉडल, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो ये है कि सबसे पहले आप खुद प्रोडक्ट की करें, यानी कि खुद आप प्रोडक्ट ए टू जी जो भी क्रिएट करते हैं, उसकी पैकिंग, उसकी यानी कि फिनिशिंग वगैरह जो भी है। मिसाल के तौर पे आप कोई कपड़ा वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, तो कपड़ा वगैरह बना रहे हैं, वो आपने उसकी फैक्ट्री वगैरह लगाई हुई है, ठीक है। आप धागा भी खुद बना रहे हैं, हर चीज़ खुद करें, ए टू जी यानी कि जो भी काम करना है वो प्राइवेट लेबल कहलाता है, ठीक है। बहरहाल पाकिस्तान में लोग क्या करते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में ये होता है कि आप इस तरह भी लेबल कर सकते हैं, यानी कि प्राइवेट लेबल इससे भी कहते हैं। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर कोई स्टैंप नहीं है, वैसे ये है, वैसे मैं बता रहा हूँ इसके ऊपर यानी कि साफ शिफाफ है। आप इसके ऊपर यानी कि बने बने प्रोडक्ट ले आते हैं किसी से, ठीक है, ले लेते हैं, तो आप बाद में इधर से इसके ऊपर आप अपने ब्रांड का नेम लिख देते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी आप बना लेते हैं अपनी, आप अपने ब्रांड का नेम लिख देते हैं, वो हो जाता है जी प्राइवेट लेबल, ठीक है। तो ये आप इस तरह यानी कि दो तरीके से करते हैं। बाकी मैक्सिमम जो केसेस हैं वो इसमें यही होता है। ये तो प्राइवेट लेबल जो मैंने आपको बताया, ये तो मतलब जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं या जो अपना काम इंटरनेट पे लाना चाहती है वो कर सकती है। बहरहाल जो मेरे जैसा बंदा या आप जैसा बंदा स्टार्ट में शुरू करता है वो यही करता है प्राइवेट लेबल के, वो मैंने कि बल्कि में माल उठवा लेता है, ठीक है। जिस तरह वो अली एक्सप्रेस से उठा ली या अली बाबा से उठा लेता है माल, ठीक है, जिधर से भी उठा लेता है उसके ऊपर अपने यानी कि मोड़ लगा देता है, बस वो प्राइवेट लेबल बन जाता है, ठीक है। तो ये सारा सीन सिनेरियो था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। कितने मॉडल्स है, कितना, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप खुद ही हिसाब किताब लगा लें कि कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार है हमें, कितना हमें माल चाहिए, कितना नहीं, ठीक हो गया। तो खैर यही थी मेरी आज की वीडियो। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी होगा तो लाइक करके साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी और के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो खैर यही थी मेरी आज की वीडियो, बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो, तक तक ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।